केंद्र सरकार के द्वारा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी का बयान सामने आया है। जयंत ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आवाज को सुना है। उन्होंने कहा कि चरण सिंह ने अपना पूरा जीवन किसानों और देश के लिए न्यौछावर किया था और उनका सम्मान करके सरकार किसानों का सम्मान कर रही है। जयंत चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले ने दिल जीत लिया है। उन्होंने मेरे पिता स्वर्गीय अजित सिंह का सपना पूरा किया है। जयंत सिंह ने कहा कि देश की आवाज केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही समझते हैं। उन्होंने कहा कि देश के किसानों और मजदूरों के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। वहीं केंद्र के इस फैसले को चुनावी फैसला कहने पर जयंत ने कहा कि इसे चुनावी फैसला नहीं कहा जा सकता है, इसे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी लोग इस फैसले को राजनीति और चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, उनकी वह आलोचना करते हैं। वहीं इस दौरान एनडीए में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब मैं किस मुंह से इनकार करूं। जयंत के इस बयान के बाद कुछ हद तक साफ हो गया है कि उनकी पार्टी आरएलडी एनडीए में जा सकती है। आरएलडी अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी और कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख ने इस गठबंधन को नए सिरे से भी ऐलान किया था। इस दौरान कहा गया था कि रालोद 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन शायद जयंत चौधरी को यह समझौता रास नहीं आया और उन्होंने मोदी सरकार में एक मंत्री के जरिए एनडीए में आने की बात शुरू की। इस क्रम में बुधवार रात को जयंत चौधरी की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा से हुई। इस मुलाकात में गठबंधन को लेकर बात तय हो गई। इसमें गठबंधन के समझौते पर भी बातचीत पक्की हो गई। सूत्रों के अनुसार आरएलडी लोकसभा चुनाव में बागपत और बिजनौर सीट पर लड़ेगी। इसके अलावा बीजेपी उसे एक राज्यसभा सीट भी देगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में पार्टी का एक एमएलसी भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र और राज्य के मंत्रिमंडल में भी जगह दी जाएगी। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।